सब लोग सब एक साथ बोलेंगे ना। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Govind Radha Govind Radhe Jaya Radha Madha Radha Madhava Radhe Jaya Gaura Jaya Gaura Jaya Gaura Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Thank you. Hare Krishna. Mangalachan kari. Om Jnanatimirandhasya
हरे कृष्ण। एक लाइन डिस्टर्ब करिए, बाकी दोनों बाकी चल रहे हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। सभी लोग साथ में बोलिए। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज इस भागवत गीता क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? 2.3 हो गया था। 2.3 कर लिए थे। 2.3 चैप्टर 2 टेक्स्ट 3। तो कल जो लास्ट टाइम जो सुना था चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था एक तो, और उसके बाद में भगवान ने क्या बोला था? कृष्ण अर्जुन को, कृष्ण अभी पहली बार बोले थे, अभी तक अर्जुन ही बोला था फर्स्ट चैप्टर में। क्या बोला था? किसी को याद है क्या बोला था? तो हमको डांटा था। हाँ, ये एक तो उनको बोला था कि अर्जुन को बोला था तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? ये कंटामिनेटेड बुरे विचार आए कहाँ से? किस चीज का? कौन सा कलमश के? तुम युद्ध करने से जो मना कर रहे हो, अपना कर्तव्य करने से मना कर रहे हो कैसा? और दूसरा भगवान ने उनको बोल दिया था इम्पोर्टेंट हो तुम, उसमें तो मैं शक्ति नहीं ये सब कर रहे। तो इस तरीके से कृष्ण अर्जुन को बोला था। फिर अर्जुन फिर से कृष्ण से बोलते हैं। अभी अर्जुन इसमें जो बोलेंगे वो फाइनल रिक्वेस्ट होगा। अर्जुन फाइनल रिक्वेस्ट करेंगे, किस करेंगे? कृष्ण करेंगे। उसके बाद कृष्ण भगवद गीता का उपदेश देना चालू करेंगे।
11 श्लोक। ठीक है, अभी यहाँ से अर्जुन वाचा 4th श्लोक से करते हैं। जब भगवान ने उनको डांटा, जैसे कई बार किसी को जान देते हैं कि आपने कैसे, तो फिर वो अपनी मजबूरी बताता है कि अपनी मजबूरी क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो अर्जुन बोलते हैं कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हरिसूदन। अर्जुन कहते हैं शत्रुहंता। शत्रुहंता कहां पे आया श्लोक में? मधुसूदन में मतलब मधु राक्षस को मारा था, मधु असुर को। हाँ, शत्रुहंता कहां से है? शत्रु की मारने वाले, शत्रु का वध करने वाले। श्लोक में कहां पे है? इस श्लोक का ही पूरा मीनिंग है। सब लोग ध्यान से पढ़ना श्लोक में। अरिसूदन लास्ट में जो आ रहा है, पूजार हरा वर अरिसूदन। अरि मतलब होता है, सब लोग ध्यान दे रहे हैं क्लास में? अरि मतलब होता है शत्रु। अरि मतलब होता है शत्रु, और सूदन मतलब उनको मारने वाला, शत्रु का वध करने वाला। तो अरिसूदन शब्द जो आया उसका मतलब है शत्रुहंता। और उसके बाद फिर क्या है? मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधु असुर को मारा था। आप लोग जो दुर्गा की आरती करते हैं तो उसमें आता है मधु केटल दो मारे। जो मधु केटल को भगवान ने मारा था, दुर्गा देवी उन्हीं की शक्ति है, तो उस शक्ति के द्वारा मारा था, लेकिन भगवान ने मारा था। मधु केटल दो, ये असुर थे, बहुत पावरफुल थे। दुर्गा की आरती में आता है। तो ये शत्रुता है मधुसूदन। पहले शत्रु के लिए क्या शब्द आया था? अभी हमने पहले बताया जैसे हरि। हरि हरि शब्द को कहीं आपने उपयोग देखा प्रैक्टिकली? सबने देखा है, लेकिन कभी किसको याद आता है? सबने हरि शब्द सुना है भगवान के नाम में। सबने सुना? अरि 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 नहीं, अरि अरि यहाँ पे अरिसूदन है। हरि तो भगवान का नाम है ही। नहीं, अरि शब्द सबने सुना होगा शत्रु के रूप में। भगवान के नाम सुने होंगे ना सबने, सारे ज्यादातर नाम सुने होंगे, गीत में भी सुने होंगे, सॉन्ग में, भजन में भी। अरि शब्द सुना है, यहाँ थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। मुरारी, मुरारी शब्द सुना है ना? सबने बचपन से सुना है। मुरारी मतलब मुरा के शत्रु, मुरा राक्षस था असुर का, उसको मारा तो मुरारी नाम हुआ। जबकि हम लोग मुरारी बांसुरी के लिए इसलिए भागवत गीता पढ़ना पड़ेगा, इसलिए भागवत गीता पढ़ना पड़ेगा। मुर असुर था, उसको भगवान ने मारा तो मुरारी, मुरारी के जैसे मधुसूदन है ना, मधु को मारा था तो मधुसूदन हुआ, ऐसे मुरारी। ये अर्थ नहीं पता था, बांसुरी से रिलेट करते थे। हाँ, बांसुरीधारी। बांसुरी तो मुरली होता है, मुरली होता है। बांसुरी के भी 3 नाम होते हैं, वंशी, मुरली और वेणु। ये तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है, इनकी लंबाई और ये उसमें नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं सब अलग है, तीनों में अंतर है। मुरली में, वेणु में और बांसुरी में, वंशी में अंतर है। भगवान से संबंधित सारी चीजें हमको पता रहना चाहिए।
तो ठीक है, उसका हम डिस्कस करेंगे बाद में कि इसकी लंबाई कितनी होती, वेणु की, बंशी, वेणु में, बंशी में और मुरली में क्या अंतर है। बट मुरारी तो कहीं से दूर तक बंशी से रिलेटेड नहीं, मुरली है मुरली। तो ये मुरारी, मुर राक्षस को अरि मतलब शत्रु, उसको मुर को मारा था उन्होंने, उसमें उनका नाम हुआ मुरारी। ऐसे मधु को मारा था तो उनका नाम हुआ मधुसूदन। तो अर्जुन ने कहा है, शत्रु आता है मधुसूदन में युद्ध में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अब अर्जुन सारा बता के अपनी मजबूरी बता रहा। जब भगवान ने उनको डांटा, जनरली किसी को डांटते हैं तो कोई अपना एक्सक्यूज देता है ना, कुछ रीजन देता है, उसको डांटते हैं, हम किसी को भी डांटेंगे वो बोलेंगे नहीं मैं इसलिए नहीं कर पाया, इसलिए कर पाया। तो वो बोल रहे हैं कि मैं, सब लोग अटेंशन दीजिए, आई थिंक अटेंशन रिस्पेक्ट हो रहा है। तो ये जो है भगवान से अर्जुन बोल रहा है कि मैं किस तरह, आप बोल रहे हैं मारने का, मैं किस तरह अपने पूजनीय लोगों पे मार रहा हूं। वो तो पूजनीय है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे सामने सदैव पूज्य हैं। अर्जुन ने पहले भी बोल चुके, यदि वो लोग आक्रमण करें, मेरे ऊपर आक्रमण करें, तो भी मैं उनको मार नहीं सकता कि वो पूजनीय व्यक्ति है। अर्जुन का ये सम्मान उनके प्रति। और बोला गया है कि सामान्यतः गुरुजन मारे क्या, अगर गुरुजन से वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। वाक मतलब डिस्कशन, अननेसेसरी आर्गुमेंट, तर्क वितर्क, वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए जो पूजनीय व्यक्ति हो। ये कलयुग में हर माता पिता चाहते हैं बच्चों को शिक्षा देना, अननेसेसरी तर्क वितर्क, वाद विवाद नहीं करें। तो यहाँ पे तो गुरु वर्ग द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, तो अर्जुन भगवान से बोल रहा है कि भगवान आप उन पर बाण चलाने का बोल रहे हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि उनसे वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए, वाणी से बहस, अननेसेसरी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। और तीसरा चीज है गुरुजनों के कि कभी वो आपसे रुक्ष व्यवहार करें, रूखा व्यवहार करें, तो भी आपको उनसे वैसा नहीं करना चाहिए। ये पूजनीय व्यक्तियों के लिए अर्जुन बोल रहा है, ये भगवान को बता रहा है कि आप बाण चलाने का बोल रहे हैं। मैंने तो ये सुना है कि उनके साथ कभी वे रुक्ष भी हों, वो क्रोध भी करें, तो भी उनके साथ में रुक्ष, उनके साथ में क्रोध वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा है। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? ये अर्जुन है। इसके बाद अर्जुन बोलता है, आगे क्या लॉजिक दे रहा है? अर्जुन आगे क्या लॉजिक दे रहा है, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यन्ति लोके हत्वार्थकामात् गुरून्येव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धानान्। इसके बाद अर्जुन बोलता है कि अर्जुन बोलता है, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा तो संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। मेरे जो सामने गुरु वाले, ये कौन से गुरु हैं? ये आध्यात्मिक गुरु नहीं है जो सामने, स्पिरिचुअल टीचर नहीं। ये क्या है? मटेरियल टीचर, जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई। जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारे टीचर स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, उन्होंने हमको सिखाया रहता है, जैसे उस टाइप के। ये भौतिक संसार की विद्या को सिखाने वाले, आध्यात्मिक टीचर नहीं है। करेक्ट? दोनों में अंतर है ना? हाँ। दोनों में अंतर है। जो मंत्र देते हैं या करे भगवान का नाम, भगवान की भक्ति सिखाते हैं, वो आध्यात्मिक टीचर है। और नॉर्मली जिनके हम भौतिक संसार की शिक्षा ले लेते हैं, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ा, ये पढ़ा, वो सारा, ये जो है कौन से हमारे मटेरियल टीचर, भौतिक शिक्षा। ऐसे ये इनके मटेरियल टीचर थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने भौतिक शिक्षा दी थी। द्रोणाचार्य ने कौन सी शिक्षा दी थी? धनुर्विद्या। तो ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा ही। अर्जुन भगवान के सामने बोल रहा है, भले में सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी।
अगर उनको मार के हम राज्य प्राप्त करते हैं तो हर चीज जो जो हम इंजॉय करेंगे लगेगा वो उनके खून से सनी। ये अर्जुन का विचार है। ठीक है, सही है गलत है? मतलब अर्जुन के हिसाब से सही है, तो भगवान बताएंगे। हाँ, भगवान बताएंगे कैसे। ये सही आंसर इसका कि अर्जुन के हिसाब से अभी तक ये सही है। अब भगवान की बात इससे ऊंचे लेवल की होना चाहिए, तब जाके अर्जुन को बात मानना। ठीक है, अभी तक तो ये सब सही लग रहा है। आगे अगले श्लोक में है न चेतत् विद्यं कतरत् नगरीयो यत्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन बोल रहा है यदि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। भगवान के सामने बोल रहा है यदि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीत जाना, उनको हमको जीत लेना या उनसे हार जाना, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है मुझे तो पता नहीं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? जनरली क्या अच्छा होता है? जीतना अच्छा होता है या हारना अच्छा होता है? सभी सोचते हैं ना जीतना अच्छा होता है, लेकिन वहां पे सामने गुरु है, तो उनसे जीतना अच्छा है या उनसे हारना अच्छा? अर्जुन के मन में अभी हम आगे सुनेंगे कृष्ण की बात क्या है, ये तो अभी अर्जुन के मन में ही प्रश्न आ रहा है। ठीक है, जनरली जीतना अच्छा होता है ये बात मानते हैं, लेकिन अभी गुरु सामने खड़े इसलिए उनको जीतना है उनके द्वारा। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, अर्जुन का विचार है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े। हम अगर उनको मार भी देते हैं तो अर्जुन बोल रहा है कि हमें ऐसा जीतने से क्या फायदा। ये अर्जुन का विचार है। अंदर अर्जुन के अंदर कौन सी भावना है? करुणा की भावना, कंपैशन, दया की, करुणा की भावना अर्जुन के अंदर। किसके प्रति? कौरवों के प्रति, अपने शत्रुओं के प्रति भी उसके अंदर करुणा की भावना है, दया की भावना शत्रुओं के अंदर। वो लोग जो पांडवों को उनके राज्य का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं, उसमें रहने के लिए 5 गांव भी नहीं दे रहे हैं और एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दे रहे हैं रहने के लिए, जबकि उसमें से आधा भाग्य उनका, आधा राज्य उन्हीं का था, ज्वाइंट था, तो बंटवारा नहीं हुआ था, तो आधा तो भी वो उनको अर्जुन बोल रहा है कि इनको मार के हम क्या करें। ये अर्जुन की भावना। ऐसा कलयुग में कोई मिलेगा जी? उसका सब कुछ छीन ले, फिर भी सब कुछ छीन लिया जाए उसको। उसने दुर्योधन ने बोला सुई की नोक के बराबर ही जमीन नहीं मिले। वो बोला था हमको खाली आधा राज्य हमारे हिस्से में आता, लेकिन हमको मतलब 5 गांव दे दो, हम 5 भाई रह लेंगे। लेकिन वो बोला मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन तुमको अपने राज्य में नहीं, जबकि इनका आधा राज्य था। ऐसे में अर्जुन बोल रहा है कि हमारे लिए, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना है, उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते कौरवों का, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष करें। फिर भी वो जो है युद्ध करने के लिए खड़े। तो ये अर्जुन का, अभी अर्जुन इस अवस्था में खड़ा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक चालू हो रहा है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा इसका। यहां से भागवत गीता का जो मेन बैकग्राउंड है वो शुरू हो रहा है। भागवत गीता सुनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, सब लोग ध्यान दे रहे हैं।
तो भागवत गीता के लिए क्या योग्यता चाहिए, ये क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, भागवत गीता कौन सुन सकता है, कौन भगवान की बात सुन सकता है, किसको समझ में आएगी, इसमें 2.7 है, अगले श्लोक में आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको याद कीजिए, क्योंकि यहां से भागवत गीता का चालू होगा और जाके 18वें अध्याय के 73 श्लोक में जाके इसका उत्तर मिलेगा, इसका उत्तर मिलेगा। ये अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन क्या कर रहा है, प्रश्न तो पूछ लिया अर्जुन ने, सारे बात भी कर लिया, अभी अर्जुन क्या करने जा रहा है ये पूछे, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो मैं बोलता हूं आप उसको रिपीट करिएगा ध्यान से। कार्पण्य दोषा उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो सबसे पहले किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो, आध्यात्मिक ज्ञान स्पेशल, उसके लिए क्या करना चाहिए, जिसको डेस्परेटली आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत, जिसको डेस्परेटली आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है वो सोचेगा अभी बाद में देखेंगे, लेकिन जिसको डेस्परेटली आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है वो बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है पहले अपनी कमजोरी बताना है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया, क्यों, मेरा हार्ट अभी बहुत वीक हो गया। किस लिए वीक हो गया, उस सामने देख मेरा हार्ट, हाँ सब लोग हैं और इनको मारना है, तो मेरा हार्ट एकदम वीक हो गया। कृपण दुर्बलता, कृपण मतलब होता है कंजूस, दुर्बलता। तो कृपण शब्द जो होता है वो हम किसको कंजूस बोलते हैं, नॉर्मली कृपण किसको बोलते हैं, जो धन खर्च करने में कंजूसी करता है, लेकिन वास्तव में धन का ही नहीं है, हम सब बहुत कृपण है। कैसे, किस लिए, धन की बात तो छोड़ो, धन तो है, भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं, ठीक है, भगवान के लिए इतनी शक्ति नहीं, हम थक जाते हैं, भगवान के नाम पे थक जाते हैं, बाकी वैसे गपशप करना 2 4 5 6 7 8 घंटे कहता है, ठीक है, लेकिन भगवान की अगर कहीं ऐसा कोई वो तो 2 घंटे में थक, 1-2 घंटे थक जाते हैं। तो धन, समय, शक्ति, बुद्धि और वाक शक्ति, उसके बारे में भगवान के बारे में ज्यादा बोल भी नहीं सकते, भगवान के बारे में सुन नहीं सकते। तो हम एक तरफ से कृपण नहीं, हम पूरी तरीके से कृपण है, कंजूस है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम भगवान को नहीं देना चाहते। हम अपने समय में बहुत कंजूस नहीं, मैं इतना समय बस इतना सा दूंगा, समय देने में कंजूस, अपनी शक्ति देने में, अपना काम देने में, श्रवण करने में थोड़ा सा करके ऐसे बोलने में, तो हम ओवरऑल कृपण है। तो ये कृपण शब्द उसके लिए होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कार्पण्य, कृपणता दुर्बलता। अर्जुन बोल रहा है कि अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, क्योंकि मेरा सारा मन उनमें लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, हमारे पास सफिशिएंट समय है संसार की बात सुनने के लिए, बहुत सारा समय है, ठीक है, बस जब तक सोते नहीं है तब तक संसार की सारी बात सुनते हैं, हमको सारी चीजें सुनते हैं। इसके बाद में और भी जो सारी चीजों के लिए हम समय दे सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में उतना हम नहीं करते, इसलिए कृपणता है, क्योंकि हमारी संसार में आसक्ति बहुत जबरदस्त है। तो अर्जुन ये बोल रहा है कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, मतलब जो सारे लोग सामने खड़े हैं उनकी आसक्ति के कारण मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया। इस संसार की आसक्ति के कारण हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, हम भी, होता है ऐसा, होता है कि नहीं, सबके साथ होता है। कर्तव्य क्या है, कर्तव्य में हमारे पास सफिशिएंट समय भगवान की भक्ति करने के लिए भी रहना चाहिए, उनके लिए चैंटिंग, जप करना, उनकी पूजा करना। मैं आज सबके लिए जप माला लाया हूँ, थोड़ा टाइम जो है अपनी कृपणता को छोड़ के थोड़ा सा टाइम इसमें भी इन्वेस्ट करना, जैसे बाकी सब जगह इन्वेस्ट करते थे,
इसमें भगवान ने भी कुछ जब कैसे करते हैं मैं बताऊंगा लास्ट में। तो कृपणता जो है उस, अभी हम बहुत कृपण है, बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस, भगवान के लिए कुछ कर नहीं पाते। लेकिन जब हमारे ऊपर समस्या आती तब तुरंत क्या आता है, हमें सबसे पहले भगवान याद आता है, सबसे पहले भगवान याद आता है। अब भगवान से हमारा कोई रेपो तो है नहीं, कभी रिलेशनशिप तो डेवलप किया नहीं, रिलेशनशिप तो बिल्ड करना पड़ता है ना, किसी से भी बाद में काम आए तो उससे रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके उससे कुछ मांग सकते हैं। ऐसे ही पहुंच गया वहां पे, सामने कुछ रिलेशनशिप है नहीं, तो भगवान हमारी बात सुनेंगे? और सुनना चाहिए नहीं सुन, कुछ रिलेशनशिप तो है नहीं, तो रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए उसमें कुछ उनके लिए पहले समय तो इन्वेस्ट करना चाहिए, डेली का इन्वेस्टमेंट है, तो फिर भगवान से हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा तो हम कभी बातचीत भी कर सकते हैं उससे, कब अपनी समस्या में डिस्कस कर सकते हैं। अभी तो ऐसा कोई रिलेशनशिप डेवलप किया नहीं, ठीक है। हमने देवी देवताओं के मंदिर जाके उधर रिलेशनशिप डेवलप किया, ठीक, ये कर देना, वो अच्छा पूरी कर देना, ये सब तो भगवान से रिलेशनशिप डेवलप किया। इसलिए हम सब कृपण हैं। तो कृपण केवल धन का ही नहीं होता, कृपण मतलब ओवरऑल सब चीजों में हम कंजूस हैं, भगवान को देने में, समय, बुद्धि, शक्ति, सारी चीज मन देने में। तो अर्जुन, और इसके कारण क्या होता है कि तो हम भी अपना कर्तव्य भूले गए। हमारा जब हम संसार में आए तो हमारा कर्तव्य दोनों तरफ का है, भगवान के प्रति भी है और संसार के प्रति भी। लेकिन हम सारा कर्तव्य क्या पूरा कर रहे हैं, इधर का कर रहे हैं, 99% कर्तव्य इधर का पूरा कर रहे हैं, उधर का कर्तव्य भूल रहे हैं। 99 से भी ज्यादा, 9.99 हो, उतने तक कर रहे हैं। उतना समय फ्रैक्शन, कुछ समय का 24 घंटे से कुछ देर पैसा। तो ये किस लिए हो रहा है ऐसा, किस लिए ऐसा होता है? हमारा उधर बहुत कम समय जाता है, इधर सारा समय जाता है, किस लिए होता है? भगवान को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, भगवान नहीं बोल रहे ना, अपने तो उनके लिए करते हैं जो बोल रहे हैं या उनके तरफ से मिलेगा। ओके, भगवान में आस्था ही नहीं है। आस्था नहीं। और मदद क्योंकि हम लोग शारीरिक रूप से कंजूस हैं। ओके, और इस संसार को सारा टाइम क्यों जाता है, भगवान को टाइम क्यों नहीं दे पाते? और उनका ठीक है, आप लोग भी बता रहे, एक एक करके हम पूछते हैं, आपने बता मतलब आप मटेरियलिस्टिक पर ज्यादा अच्छा लगता है, मटेरियलिस्टिक पर ज्यादा अच्छा, से टाइम ठीक है। मैं तो कभी-कभी देखती हूँ नहीं, कभी-कभी मतलब काउंट कर लेता हूँ, कभी-कभी मतलब कितना फिर भी कितना मतलब कितना मतलब मैं रोज 40 मिनट्स, कितने में से 24 आवर्स मल्टीप्लाई 24 घंटे मल्टीप्लाई 60 मिनट्स, है ना? तो कितना होता है 24 घंटे मल्टीप्लाई 60 मिनट्स में से? बहुत कम होता है। मैं वही बोल रही हूँ, कंजूस तो है, हाँ, कोई ज्यादा कंजूस है, कोई कम कंजूस नहीं, लेकिन 24 घंटे मल्टीप्लाई 60 मिनट्स, आप 40 मिनट बता रहे हैं ना, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60। मतलब मैं जब से आपसे स्टार्ट की हूँ तो मैं हरे राम हरे कृष्णा का पहले एक माला करती थी, अब हो गया 4 माला, और गायत्री मंत्र जो मेरा होता है। तो 1440 मिनट होते हैं, उसमें से आप 1400 मिनट इधर दे देते हो, 40 मिनट उधर, ठीक। फिर थोड़ा हरि बोल ध्यान दीजिएगा, सबका रिकॉर्ड पूछेंगे तो क्यों हम इस संसार में मन लगाओ हमारा, और भगवान में क्यों नहीं लगा? क्योंकि सबका प्रायोरिटीज डिफरेंट है, मन भी बहुत विचलित हो जाता है ना इधर उधर। एक एक करके हाँ, प्रायोरिटी सबका डिफरेंट, ठीक है। मैंने तो बोला एक्सपेक्टेशन अपने उन्हीं के लिए ज्यादा करते हैं वो जिनसे जो तुरंत रिजल्ट मिल जाए। आप वो जो मिल रहा है वो टैंजिबल है, वो पता चल रहा है, और वो इंटैंजिबल है, वो पता नहीं वो कब आ रहा है, क्या आ रहा है। वैसे मैं तो समय देती हूँ भगवान को। कितना समय? कितना दिन में आई थिंक दिन भर में एटलीस्ट 1 2 3 4 घंटा। ठीक है, तो फिर आगे पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, 14 से 40 मिनट होते हैं। बट मैं रिजल्ट के लिए नहीं सोची कि मुझे कुछ मिलेगा, बट बस ठीक है, मन की शांति के लिए। ठीक, आपने कहा अटैचमेंट में फंसे हुए हैं अभी तक। आसक्ति, अटैचमेंट,
अभी तक तो आइडिया नहीं है प्रभु जी की करना क्या है। ठीक है, ठीक है। चल आपने थैंक यू बताया ठीक। प्रभु जी वही प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं हाँ। मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। ओके, हाँ हाँ प्रभु जी वही बात है ना कि हम जो संसार के सब जो मोह माया है हम उसी में उलझे पड़े हैं। ओके, आप पूरी संसार में सब संसार में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है तो इसी में अपने ज्यादा फंस जाते हैं। ओके, संसार में प्रत्यक्ष रूप से देखता है, मैंने आपकी सबकी बात मान ली, लेकिन जब बहुत बड़े संकट में होते हैं, बहुत बड़े संकट में, तो फिर भगवान कहाँ से दिखते हैं? क्योंकि वो उनसे नहीं मिल सकता जो भगवान से मिल सकता है। जो मटेरियल जो अपने जिसमें फंसे हुए हैं लगता है वो नहीं कर पाएंगे, भगवान वो जो कर दुनिया पाएंगे। नहीं तो जब अभी जैसे माता जी ने बताया तो सामने तो दिखता नहीं, टेंजिबल तो है नहीं, फिर उस समय कैसे दिखने लगता है? क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है। कि बहुत हेल्पलेस फील करते तो लगता नहीं चाहिए। उस समय लगता है कि और कोई कुछ मदद ही नहीं करेगा तो अपने पूरा सरेंडर ही कर देते हैं तो भगवान फिर उस समय कैसे विश्वास हो जाता है? बाकी टाइम क्यों नहीं विश्वास रहता? लगता है भगवान ही करेगा और कोई करने वाला है कैसे विश्वास सडनली कैसे आ गया? अंदर से विश्वास हो जाता है। मुझे विश्वास तो पहले भी रहता है लेकिन पहले अपने सब ये सब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इसमें इतने कीड़े रहते हैं। हाँ, तो भौतिक देखिए, मैं उससे इसलिए अर्जुन की बात से मैच कर रहा हूँ कि जैसे अभी आपने भी क्या बोला था, आपने क्या बोला था? मैं अपने प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखते नहीं, लेकिन उस समय दिख जाते हैं। हाँ उस समय दिखता है, उस समय भगवान दिख दिखता है, लेकिन अपने में इतना वो दुख अंदर से आ जाता है या कुछ ऐसा अपने को होता है कि नहीं ये काम भगवान ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये चाह रहे हैं कि भगवान हमेशा हम दुख देखते रहे, तभी हम भगवान को मानेंगे। कंक्लूजन तो ये निकल रहा है नहीं, संकट के समय भगवान दिखाई दे जाते हैं एकदम टेंजिबल। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? संकट के समय अगर भगवान को याद कर पा रहे तो कोई व्यक्ति क्या कंक्लूजन निकालेगा? बाकी जब सुख चल रहा है तब याद नहीं करते, तो क्या कंक्लूजन निकालेगा? भगवान तो है, हम लोग सेल्फिश हैं। हम लोग सब भगवान तो है। तो हम अपना क्या हो रहा है कि हम अपना भौतिक, इसका आंसर ये है कि हम इस संसार की आसक्ति के कारण अपने कर्तव्य को भूल गए। कर्तव्य जो हमारी स्वाभाविक ड्यूटी, नेचुरल ड्यूटी है, नेचुरल है, जो जिसके लिए कुछ किसी को बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, नेचुरल ड्यूटी को भूल गए। और उसके कारण क्या है कि हम और इसमें फंसते जाते हैं, नेचुरल ड्यूटी, अपने कर्तव्य को भूल गए। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हमें अपनी कृपा निर्भरता के कारण जो संसार, उसके लिए संसार क्या है? सारा संसार सामने ही खड़ा है। अर्जुन के लिए तो पूरे सारे लोग उधर ही खड़े हैं ना, सामने सब कुछ आगे, कोई बचा नहीं। उसके कारण अर्जुन अपना कर्तव्य भूल गया, और कर्तव्य भूलने में क्या कर रहा है? वो भी वही कर रहा है, हमारे जैसा रोल कर रहा है। अर्जुन हालांकि बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन हमारे जैसा रोल कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कृष्ण जो शब्द बोल रहे हैं उसको सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। कृष्ण उसको युद्ध करने का बोल रहे हैं, कर्तव्य करने का बोल रहे हैं, वो अपना कर्तव्य क्यों नहीं कर पा रहा है? सांसारिक आसक्ति के कारण। सामने उसका संसार तो पूरा वहीं खड़ा, हमारे लिए तो संसार बिखरा हुआ है, उसके लिए मित्र शब्द, सब भाई बंधु, ये वो सब कुछ, सारे कोई युद्ध में इसके सामने खड़े हो गए। ठीक है, तो सांसारिक आसक्ति के कारण व्यक्ति अपना कर्तव्य जो है, भगवान के प्रति अपना कर्तव्य वो भूल जाता है। ठीक है, और फिर भगवान भागवत गीता पूरा सुनाएंगे। मैंने बोला ना यहाँ से आगे स्टार्ट होकर 73 पे जाके एक लास्ट चैप्टर में होगा। तो भगवान उसको गीता का ज्ञान देके उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम जंगल में चले जाओ भीख मांग लो, वो तो बोल ही रहा है भीख मांग लूंगा, वो तो लड़ने के लिए तैयार नहीं भीख मांग रहा। भगवान ये नहीं बोलेंगे तुम भीख मांगो वन में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान उसको पूरा गीता के ज्ञान इस तरीके से देंगे कि वो अब अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो जाएगा। अर्जुन लास्ट में बोलता है करिष्ये वचनम तव, अब आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं, लास्ट में, लेकिन गीता का पूरा ज्ञान सुनने के बाद। इसलिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट है कि यहां से उसने सरेंडर चालू किया। जैसे आपने सभी कुछ लोगों को बोला ना कि सरेंडर, भगवान को सरेंडर मतलब शामिल, यहां से सरेंडर चालू करेगा और कहा सुनता जाएगा, लास्ट में बोल देगा अब मुझे पूरी चीज समझ में आ गई है, और अब मैं आप जो बोलेंगे तुरंत, अब मैं कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई तर्क नहीं, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार। तो देखते हैं अर्जुन इसमें क्या बोलता है, क्या क्या बोलता है। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। अर्जुन जैसे अपने सामने जिनसे लड़ाई करने वाले थे वो उनके अपने थे, हाँ, सब उनके गुरु और सब,
लेकिन जिसके लिए लड़ाई कर रहे थे वो तो उनके ज्यादा अपने थे, जैसे उनकी खुद की पत्नी, उनके बच्चे, उनको मालूम था कि अब नहीं लड़ेंगे तो वो उनका फैमिली जो उनके बच्चे हैं या कुछ उनको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। तो वो भी तो उनके अपने ही थे, तो वो उनके लिए क्यों कैसे नहीं सोच रहा था? वो थोड़ा वो स्वार्थी नहीं था, हम जैसे लोगों जैसे स्वार्थी नहीं था उसको। वो नेचुरली अभी जो एक होता है 3 लेवल होता है, एक तो हरी बहुत ध्यान दीजिए वहाँ पे, एक तो सबसे स्वार्थी लोग, एकदम सबसे स्वार्थी, उसको अपने अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा होता है परोपकारी जो दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है, और साथ में अपना भी सोचता है। और तीसरा होता है, 3 लेवल याद रखना, और तीसरा होता है जो भगवान की शरणागत होता है, वो भगवान के अलावा और किसी को नहीं जानता। उसको ये ज्ञान देता है सबसे ऊपर के ज्ञान में कि भगवान की भक्ति करने से सबका परोपकार भी हो जाएगा। जो दूसरे नंबर वाला परोपकार है वो उसमें इंक्लूडेड है। अभी हम देखेंगे, भगवद गीता सीखेंगे कि भगवान की भक्ति में सबका परोपकार उसमें इंक्लूडेड है और अपना स्वार्थ में इंक्लूडेड है। नीचे की दोनों चीज उसमें भगवान की भक्ति में इंक्लूडेड है। कैसे? जैसे हमको भूख लगी हुई, या एक वृक्ष का पहले एग्जांपल है, ट्री। अगर ट्रीज की कुछ ब्रांचेस सूख रही है, कुछ ब्रांचेस की पत्ती लीव्स हरी है, ग्रीन, और कुछ की सूख रही है उसी सेम ट्री की, और कुछ ब्रांचेस टूट के गिरने वाली, तो क्या करना पड़ेगा? पानी सबको, जल और फर्टिलाइजर ऊपर जाके देना पड़ेगा वृक्ष के ऊपर टर्की की, या उसकी रूट में देना पड़ेगा? सब एग्री करते हैं? रूट से वाटर ऊपर पहुंच जाता है ना, पंपिंग सिस्टम ऊपर से सब जगह पहुंच जाता है। तो जिसको ये ज्ञान होगा कि सारी चीज रूट में, मैं वहां जाके ऊपर चढ़ के एक एक को अलग अलग पानी दूंगा तो उससे कोई फायदा होने वाला, पेड़ सूख जाएगा। लेकिन कहां अगर पानी देने से काम चल जाएगा, सबका उपकार हो जाएगा। तो भगवान इस संसार के सबके लिए रूट, जड़, अगर उनकी भक्ति हो जाए, हम पूरा सीखेंगे आगे, आपके मन में कई क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर रूट को पानी दे दे तो सबको पानी, सारे हरे भरे हो जाएंगे और सारे लोग सुखी हो सकते। ये आगे हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, नहीं तो डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपने कृपा बोलता है कि अपना कर्तव्य बोलूंगा। मेरा कर्तव्य क्या है अर्जुन? भगवान की आज्ञा का पालन करना हर जीव का कर्तव्य, हर मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य का नहीं, हर जीव का कर्तव्य है। किसका? भगवान की। पहला कर्तव्य वहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ आता है फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर वहां से सब कुछ बंद हो जाए, ऑक्सीजन बंद हो जाए और ये सब कुछ, सारी चीजें, खाना पीना बंद हो जाएगा, तो यहाँ तो कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है कि हमारी हेल्प? कोरोना के टाइम हो गया था ना, पार्शियल एक थोड़ा सैंपल दिखाया भगवान ने, थोड़ा सा दिखाया। ऑक्सीजन की सिलेंडर लगने कितना आ रहा था? एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितना? 800 1000 का आ रहा था, और वो कितनी देर चलता था? आधा 1 घंटा चलता था, फिर ऐसा दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, ठीक है। और भगवान तो ओपनली ऑक्सीजन दे रहे। सारी चीजों की सप्लाई बंद कर देंगे तो हमें पता लगेगा भगवान का महत्व क्या है, लेकिन भगवान ऐसा करते हैं। तो अब मैं अपनी कृपा दुर्बलता कर अपना कर्तव्य भूल गया। तो पहला क्या कर रहा है अर्जुन? किसी को शिष्य बनना है तो पहले अपनी कमजोरी को बताना पड़ेगा कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया, ठीक है। जैसे अभी सबने स्वीकार किया कि हम भगवान के प्रति अपना कर्तव्य भूल गए। किसके कारण? सांसारिक आसक्ति के कारण हम भगवान का कर्तव्य भूल गए। ये हमारे लिए ज्यादा बात, ठीक है। दूसरा चीज क्या स्वीकार कर रहा है? ध्यान दीजिए, मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूं। अपना आई लॉस्ट ऑल माय पेशेंस, मैंने धनुष भी रख दिया, भी कर दिया, सारा धैर्य खो चुका। अब मुझसे और ये सामने देख के सहन नहीं हो रहा है, तो मैं अपना धैर्य खो चुका। ये मारना इनको, ये मेरे से अभी खड़े नहीं हो जाते। तीसरा, ये 2 चीज हो गई। अब ऐसी अवस्था में ये उन्होंने अपना वीकनेस बता दिया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? अब उनको धीरे धीरे गुरु बनाने की तरफ कर रहा है कृष्ण, ठीक है। क्या बोल रहा है? ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं। किससे पूछ रहा हूं? कृष्ण से। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो उसे निश्चित रूप से बताए। व्हाट इज बेस्ट फॉर मी? ये शब्द, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बेस्ट फॉर मी? निश्चित रूप से बताए, डेफिनेटली बताए। क्यों?
कई बार जैसे कोई व्यक्ति किसी के लिए बेस्ट क्या है वो बताना चाह रहा है, लेकिन क्या करता है वो हेजिटेट करता है। क्या वो हेजिटेट कर सकता है कि नहीं ये उसका बुरा मान जाए, नहीं सुने, तो बोले निश्चित रूप से बता दीजिए। और क्या बताइए, हमारे फ्रेंड्स लोग सब क्या बताते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, वो अच्छा है, बहुत सारी चीज बताते हैं। लेकिन आप मेरे को बता दीजिए व्हाट इज बेस्ट फॉर मी एंड टेल मी डेफिनेटली, निश्चित रूप से बताएं। दोनों शब्द, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या एक एक डेफिनेटली मतलब डू नॉट हेजिटेट, संकोच मत कीजिए बताने में, ठीक है, ये बोल रहा है सारे शब्द। और इसके बाद में क्या बोल रहा है अर्जुन, अब मैं आपका शिष्य हूं। तो शिष्य का मतलब क्या, कृष्ण के कौन हो गए, गुरु। तो उसको ये क्यों नहीं बोल रहा है कि आप कृष्ण आप मेरे गुरु हो गए, उसके बजाय क्या बोल रहा है, मैं आपका शिष्य हूं, अब मैं आपका शिष्य, ऐसा क्यों बोला? ये भी बोल सकते थे कृष्ण आप मेरे गुरु। अर्जुन ऐसा क्यों बोला कि मैं आपका शिष्य? भागवत गीता का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। हाँ, सरेंडर। ये शिष्य बनना मतलब मैं अपनी लोअर पोजीशन को आपको पहले बता, जैसे गुरु बोलते, कोई बार बोल देते ना बातचीत में जाकर, अरे ये तो हमारे गुरु हैं, ऐसे कहीं पे भी बोलते हैं, कुछ भी किसी ने कुछ, अरे ये तो हमारे गुरु तो बहुत कैजुअल हो, गुरु वर्ड जो है कैजुअली भी यूज कर सकते हैं ना, कई बार बातचीत में लोग ऐसा, ये तो मेरे गुरु, मैंने सब कुछ इनसे सीखा। लेकिन यहाँ पे हम्बल से, नम्रता से कर रहे के, हम्बल मतलब शरणागति करने जा रहे हैं, तो मैं आपका शिष्य। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और आपका शरणागत हूं। शिष्य बन के भी कोई व्यक्ति सरेंडर नहीं कर सकता, शिष्य बन के भी। ऐसे कई लोगों ने दीक्षा में शिष्य बने किसी के, लेकिन बात नहीं सुनते, बोलते हैं मेरे गुरु हैं, ये मैं उनका शिष्य। ऐसे कई लोग होता है ना, में हमने यहाँ से दीक्षा ली, वहां से दीक्षा ली, इससे दीक्षा ली, क्या है वो साल में एक बार गुरु के पास मिलने चले जाते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ा देते हैं। वो ऐसा गुरु शिष्य का रिलेशनशिप जो है वो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप नहीं, ऐसा गुरु शिष्य का रिलेशनशिप नहीं। तो क्या करें, साथ में उसको स्ट्रेंथ देने के लिए शिष्य की बात क्या बोल रहा है, शिष्य मतलब तो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे शिष्य भी, ठीक है इससे चले जाएगा, हाँ ठीक है, मतलब चलेगा। मेरे को लग रहा है बाहर की लाइट से हो रहा है, कभी होता नहीं है, बंद कर देती हूं। अच्छा, तो क्या हो रहा है, सब लोग ध्यान सुनो। शिष्य के बाद शरणागत बोलना जरूरी है क्या, कि मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं? शरणागत मतलब सरेंडर कर रहा हूं। वैसे नॉर्मली तो अगर शिष्य ट्रू शिष्य हो तो बोलने की जरूरत नहीं, शिष्य मतलब शरणागत होना चाहिए, लेकिन शिष्य बनने के बाद भी सुने नहीं, उनकी बात माने नहीं। क्या बोल रहे हैं, अब मैं आपका शरणागत हूं। कितनी सारी बातें श्लोक में बोली जा रही है, सब लोग नोट करें कितनी सारी चीजें बोली जा रही है, अब मैं शरणागत हूं। और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। कहीं आप शरणागत, ठीक है आप चुपचाप बैठ जाए, लेकिन वो क्या बोल रहा है, आप मुझे आप उपदेश दीजिए। तो एक श्लोक में अर्जुन कितनी सारी रिक्वेस्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए माता जी। एक श्लोक में कृष्ण के सामने अर्जुन कितनी सारी रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर इसमें से एक भी रिक्वेस्ट मिस हो तो कंप्लीट नहीं होगा, गुरु शिष्य का संबंध जो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये अर्जुन सरेंडर, उसको मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता की तरह अपना कर्तव्य भूल चुका हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दो। हरे कृष्ण, नहीं आवाज बंद, हरे कृष्ण। ठीक है, सब लोगों को याद रहेगा ये सारी चीजें। तो अब जाके अर्जुन शिष्य बना और कृष्ण उनके गुरु बने। ये फॉर्मल रिलेशनशिप अभी स्टैब्लिश। रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अब मैं आपका शिष्य, सब कुछ रिक्वेस्ट किया, एक एक चीज रिक्वेस्ट किया अर्जुन ने, तब जाके कृष्ण उपदेश देना चालू करा।
इसलिए कई बार बोलते हैं प्रभु, लोग बोलते हैं हमने उनको उपदेश दे रहे थे, सुनने के तैयार नहीं होते। वो सुनने के लिए पहले उसकी तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो सुनने के लिए तैयार, वो सुनने के लिए तैयार है, शरणागत, तब जाके जो रियल गुरु है तब जाके वो उसको उपदेश देना चालू करेगा। मतलब शिष्य भी परमिशन दे रहा है, शिष्य परमिशन दे रहा है कि मैं जो है मैं आपको शरणागत हूं, शिष्य हूं, अब आप मुझे उपदेश देना चाहते हैं। अब जाके भगवान इसके ये 2 श्लोक में, ऐसा 2 श्लोक के बाद फिर भगवान भागवत गीता का उपदेश देना चालू। ठीक है, अर्जुन की स्थिति सबको पता लग गई। अर्जुन बोला मैं कमजोर हूं, एकदम वीक हार्टेड हूं, अभी वीक हार्टेड हूं और मैं अपना ड्यूटी भी भूल गया। ये सारी प्रॉब्लम के साथ में अर्जुन कृष्ण के सामने सरेंडर किया। तो क्या कृष्ण से ज्ञान के बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एनी प्रूफ? युद्ध करने के लिए युद्ध हुआ, रेडी, युद्ध के लिए रेडी हो जाए, युद्ध के लिए रेडी होगा। तो देखते हैं भागवत गीता में कहीं लिखा है कि उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो 18 चैप्टर के 73 श्लोक में आई जरा। अभी आंसर देखिए, इससे मैच कीजिए, इस अवस्था से मैच कीजिए, उसको कीजिए, बिगिनिंग और एंड में 73 में आइए, 18 चैप्टर का 73 पे आइए। देखिए इसका आंसर मिलता है क्या, अगर बातचीत क्लोज होती है? देखते हैं भागवत गीता सुनने के बाद में। ठीक है, अर्जुन बोल रहे हैं, मैं बोलता हूं 73, 18.73 श्लोक मिला सबको? हाँ, मैं श्लोक पढ़ता हूं, आप लोग रिपीट कीजिएगा। अर्जुन वाचा, अर्जुन बोल रहा है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितास्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन क्या बोलता है देखते हैं। अर्जुन का है श्री कृष्ण अच्युत, श्री कृष्ण की को नाम है अच्युत। अब मेरा मोह दूर हो गया, मतलब जो भ्रम था, कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया। कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण ही बोल रहे हैं। बेटर है कि जिसको प्रॉब्लम हो वही बोले कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो ज्यादा अच्छा है ना। जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो बोले ज्यादा अच्छा है। अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से, मतलब आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। स्मरण शक्ति, मैं जो कंफ्यूज हो गया था, भ्रमित हो गया था, अपना कर्तव्य भूल गया था, बोले लिखा था कर्तव्य भूल गया था, तो आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी, मतलब मुझे अपना कर्तव्य याद आ गया है। अब मैं संशय रहित, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए तथा दृढ़। अर्जुन भी डिटेल आंसर दे रहा है, दृढ़ मतलब अब फर्म हो गया। अब मैं क्या हुआ? फर्म हो गया। ये भी साथ में बोल रहा है। और लास्ट में क्या बोल रहा है? अब आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं, मतलब एकदम रेडी। वो उसका आंसर, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पूरी। तो इसका मतलब भागवत गीता में वो सारी चीजें हैं जो किसी व्यक्ति को, एकदम डिप्रेशन में गए व्यक्ति को भी ऊपर उठा के खड़ा कर सकते, उत्साहित कर सकते और एकदम युद्ध करने के लिए। ये भागवत गीता की पावर है। कृष्ण की जो बीच में सारे जो जैसे कृष्ण के अंदर से कहा, एकदम उसने धनुष तो पहले ही रख दिया था, हमने कुछ लोग पहले ही सुना था, नहीं रख दिया था। और लड़ने को भी तैयार नहीं था, वो तो अभी पूरा हो गया, एकदम डाउन हो गया। और यहाँ पे एकदम स्वयं ही बोल रहा है कि अब मैं सारे डाउट्स क्लियर हो गए, करे अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार। तो ये है भागवत गीता की सारी पावर। इन श्लोकों में भगवान उसको ऐसा क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे एकदम डाउन और डिप्रेस्ड व्यक्ति जो है एकदम खड़ा होकर बात, सारी बात मानने को तैयार। ठीक है, ये भागवत गीता। अभी 8th में कुछ और श्लोक हैं अर्जुन के, अभी उसके बाद फिर भगवान 11th श्लोक से भगवान बोलना चालू करें। तो ये 8 श्लोक पढ़ते हैं, अर्जुन की बात सुनते हैं और आगे। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत् शोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असपत्रं स्निग्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्
सरेंडर किया और अपनी और भी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया साथ में कि अभी आगे तो भगवान बोलेंगे इसी तो और भी जो प्रॉब्लम है, तो किसी को भी ऐसा गुरु मिल जाए तो उसको क्या है कि बाकी बच्चे बच्चे भी सब प्रॉब्लम बता दिया करते, क्योंकि अभी शिष्य बन गए। तो मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शौक को दूर कर सके। इतना शौक है उसको, इतना शौक है, इतना शौक है कि बोल रहा है कि मेरी तो इंद्रियां सुख रही, शरीर सुख रहा है, इतना ज्यादा भी डिप्रेस्ड है। तो मुझे तो कोई ऐसा साधन दिख नहीं रहा। भगवान के सामने बोल रहा है मुझे तो स्वर्ग के अधिपति की तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकूंगा। मुझे इतना शौक हो गया कि इनको मारने के बाद अगर मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए तो भी मेरा शौक दूर नहीं होगा। ये पूरी पृथ्वी का राज्य स्वर्ग के राज्य की तरह है, क्योंकि उस समय तो पृथ्वी भी स्वर्ग जैसा सारा कुछ सुख सुविधाएं थी। वो मुझे निष्कटक मतलब मेरा कोई शत्रु नहीं हो तो भी ऐसा भी राज्य मिल जाए तो भी मेरे शौक को दूर नहीं कर सकेगा अगर मैं इनको सबको मारूंगा। और भी अपनी प्रॉब्लम को ओपन हार्ट से भगवान के सामने बता रही, क्योंकि शिष्य तो गुरु तो बना ही लिया है, शिष्य बन गया तो सारी चीजें बता उसी करेंगे। इसके पश्चात है अभी संजय थोड़ा चुप बैठे थे। संजय चुप नहीं थे, लेकिन संजय क्या कर रहे थे, उधर पैलेस में बैठे, महल में बैठे हुए धृतराष्ट्र को सारी चीजें बता रहे थे, सुना रहे थे। तो संजय अभी इस स्थिति पे कमेंट करते हैं अपने। तो संजय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संजय वाचा, ये अलग कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है ना, ये धृतराष्ट्र और संजय के बीच चल रहा है, अलग महल में चल रहा है, युद्ध के मैदान में नहीं। संजय बोलते हैं एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्से इति गोविन्दम् उक्त्वा तृष्णीं बभूवः। सब लोग की आवाज नहीं आ रही। जब देखिए भाई क्लास में तो आ गए, टाइम तो इन्वेस्ट कर दिया है, अब बैठे रह के बोल भी तो साथ में क्या था, ठीक है, तो बोल जब बैठ ही गए, एक बार टाइम तो इन्वेस्ट कर दिया तो साथ में श्लोक बोलने से फायदा ही होगा, इसलिए सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद क्षत्रियों का दमन करने वाले। हाँ, अब इसमें कुछ दो तीन नए और शब्द है। ऋषिकेश, ऋषिकेश किसका नाम है, कृष्ण का नाम। कृष्ण के और जितने नए नाम इकट्ठे होते जा रहे हैं, सबको पता है, पिछले वाले भी सारे नाम याद रखना है, मधुसूदन है, केशव और बहुत सारे नाम आ गए थे। अभी इसमें एक नाम कौन सा है, ऋषिकेश। आया था पहले, ठीक है। ऋषिकेश का मीनिंग क्या होता है, इंद्रियों को स्वामी। हमारी इंद्रियों को स्वामी कौन है, भगवान, ठीक है। अगर हम सरेंडर कर दे तो भगवान हमारी इंद्रियों का कंट्रोल ले लेते। अगर भगवान को सरेंडर कर देंगे तो क्या करेंगे, हमारी इंद्रियों का कंट्रोल कौन ले लेते हैं, भगवान। फिर भगवान हमारी इंद्रियों को जहां मर्जी वो लगा सकते हैं, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे अभी किसी ने बताया था ना कि मन नहीं लगता है, किसने बताया था मन नहीं लगता है, तो भगवान को शरणागत कर, तो भगवान मन को पकड़ के लगा देंगे, लेकिन सरेंडर करना पड़ेगा। भगवान ऋषि कैसे इंद्रियों के सामने, लेकिन भगवान अभी हमको छूट दे रखी भगवान, ठीक है, अभी आप लगाइए। लेकिन अगर आप मेरे को शरणागत आप बोल देंगे मेरे इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो फिर मैं कंट्रोल करूंगा, क्योंकि अभी हमने भगवान को ऐसा बोला नहीं। तो यहाँ पर संजय ने किस प्रकार, और परम एक और नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश पहले भी आ चुका है, गुड़ाकेश मीनिंग क्या होता है, अपने डायरी में, हाँ वो इसमें से बताया या डायरी में आती है, मैंने लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, तो इसका पहले आ चुका है। गुणा के one who was conquered sleep and ignorance, नींद और उसका दूसरा, नींद का दूसरा मीनिंग एक और साथ में अज्ञान, इग्नोरेंस। तो वन हु हैज कंकर्ड स्लीप एंड इग्नोरेंस, मतलब जिसने नींद पे और अज्ञान पे विजय प्राप्त कर ली है, उसको बोलते हैं गुड़ाकेश। ये अपने अर्जुन के लिए यूज किया, अर्जुन के लिए, ऋषिकेश भगवान के लिए और गुड़ाकेश अर्जुन के लिए। गुड़ाकेश शब्द जो है वो अर्जुन, पीछे ईश आ जाता है, मतलब कंट्रोलर होता है। तो गुड़ा, ऋषिकेश और गुड़ाकेश, ये दोनों शब्द। तो अर्जुन ने
अर्जुन ने नींद पे तो विजय प्राप्त करी थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कई दिनों तक सोए भी नहीं, तो उसका नींद पे विजय प्राप्त था। दूसरी चीज थी अज्ञान पे विजय प्राप्त। नींद और अज्ञान एक जैसा है, जैसे हम सोते हैं रात को, तो हम क्या, हमको कुछ नॉलेज रहता है हमारे शरीर का, कुछ नॉलेज नहीं रहता। हम क्या स्वप्न में, सूक्ष्म शरीर में जाते हैं और स्वप्न देखते रहते हैं, बाहर के शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता। अगर हमारे आसपास आके 2-4 लोग खड़े हो जाए, अगर हम नींद में हैं, अच्छी नींद में, तो हमें पता लगेगा क्या? हम उस समय अज्ञान में। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो चलता रहता है, स्वप्न जो है मन के लेवल का शरीर चलता रहता है, अंदर का शरीर चलता रहता है, तभी हम स्वप्न देख पाते हैं। लेकिन बोला जाता है कि बहुत डीप स्लीप होगा, वेरी साउंड स्लीप हो, तो व्यक्ति स्वप्न नहीं देखता। स्वप्न कब देखा जाता है? जब एक्सट्रीम डीप स्लीप नहीं होती, एक्सट्रीम डीप स्लीप नहीं होती, तब जो है वो जो उसके बाद वाली होती, वो ड्रीम स्टेट होती है, उसमें सोता भी है लेकिन स्वप्न भी देखता है। मतलब सूक्ष्म शरीर जागता रहता है, अंदर वाला जो हमने बताया शुरू में, ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर फिर आत्मा है, 3 चीज होते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो जागता रहता है, इसका मतलब, और वो जिस केस में स्वप्न देख रहे हैं, मतलब अंदर मन और वो एक्टिव है। लेकिन जब डीप स्लीप में जाता है तो उसको सब कुछ भूल जाता है, स्वप्न भी नहीं आता। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अर्जुन ने अज्ञान पे विजय प्राप्त करी थी पहले से, तभी वो सारे ज्ञान पर प्राप्त कर रहा था। लेकिन अब ज्ञान की बात से भी ऊपर है, ज्ञान की बात से जो हमारा अच्छा ज्ञान है, अच्छी बात से भी बेस्ट बात क्या? एक तो गुड है, एक बेटर और एक बेस्ट है। गुड क्या होता है? जो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। बेटर क्या है? कि जो परोपकार में भी लगाओ, दूसरा करा। और बेस्ट क्या है? जो भगवान की बात को मानता है। जैसे हमने बोला था, रूट में पानी दे देंगे तो सबको मिल जाएगा, स्टमक में फूड जाएगा तो सारे बॉडी के पार्ट्स में, हाथ को अलग से, तो ऐसा नहीं कि हाथ में लड्डू लेके खड़े रहना पड़ेगा तो हमारा भूख मिल जाए, दोनों हाथ में लड्डू, कुछ नहीं, फायदा नहीं होने वाला। 24 घंटे 48 घंटे भी रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्यों? हाथ को अलग से दे ही नहीं सकते, थ्रू माउथ ही दे। तो रूट यहाँ पे वही रूट है। अगर भगवान को सेटिस्फाई कर लिया तो सारे उसके पार्ट्स सेटिस्फाई हो जाए। और हमने शुरू में पढ़ा था, हम सब भगवान के अंश, हम सब मतलब सारे जीव इस संसार के किसके अंग हैं? भगवान, उनके पार्ट्स। तो पार्ट्स में फूड देना है या पार्ट्स को संतुष्ट करना है, तो उसके लिए किसको संतुष्ट कर लिया जाए? स्टमक को संतुष्ट कर लिया जाए तो बॉडी के सारे पार्ट्स संतुष्ट हो जाएंगे। या रूट में, ट्री के रूट में पानी दे दी जाए तो सारे पार्ट्स संतुष्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर भगवान को संतुष्ट कर लिया, अगर भगवान हमसे प्रसन्न है, तो सारे ही तो पार्ट्स भगवान के, तो उनके माध्यम से हम सबको संतुष्ट कर सकते। ये शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला है सारे जीवों को संतुष्ट करने का। तो सारे जीव भगवान के थ्रू, सारे जीव कैसे संतुष्ट हो गए बताइए? हमने बोला कि भगवान को संतुष्ट कर दिया तो सारे जीव संतुष्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे संतुष्ट? वही मेन भगवान ही भगवान की साधना करके, भगवान को याद करके। हाँ, तो फिर दूसरे सारे संसार के जीव कैसे संतुष्ट हो जाएंगे हमसे? सब भगवान के पार्ट है, सब भगवान के पार्ट है, और सबके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में बैठा है। तो हम जब परमात्मा से बात करें तो वो बात दूसरे तक पहुंच जाएगी ना, दूसरे तक पहुंच जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति कुछ सोच रहा है, तो अगर दूसरे व्यक्ति का विचार चेंज करना है हमको, तो किससे रिक्वेस्ट करो? भगवान से रिक्वेस्ट करो। भगवान कहेंगे उधर मैसेज उधर पास ऑन करो, तो भाई ये मैसेज, ऐसे मैसेज स्पिरिचुअल तरीके से पास ऑन, क्योंकि उधर भी परमात्मा बैठा है, इधर भी परमात्मा बैठा है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कन्वर्सेशन, ऐसा बातचीत करता आना चाहिए। उधर भी भगवान है, वही तो भगवान है, वही सब जगह बैठा हो। तो एक से बात की तो कई बार जैसे किसी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी को भी किसी चीज का समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या करो? भगवान से प्रार्थना। भगवान हमारे अंदर बैठा, वही सेम है, वही परमात्मा के रूप में दूसरे कहते हैं बेटा सेम है,
वो उनसे बोल देंगे भाई इसको समझा दो, दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा। तो इसलिए भगवान को सेटिस्फाई करने से दूसरे सारे जीवों को संतुष्ट किया। तो सारे लोग बोलते हैं ना परोपकार करके, जैसे कोई बोलता है भूखे को खाना दे दो, उसको कपड़ा दे दो, उसको कंबल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हम लोग जाते हैं कंबल उड़ा के रात में आ जाते हैं, ठीक है। अब वो आगे भेज दे क्या करे, उसके पास कई कंबल आते रहते हैं, कई, ठीक है, वो जो भी करे, और उसको खाना देते हैं। खाना आप में से कुछ देते होंगे, तो कितने टाइम देते हैं खाना उसको जाके किसी भूखे को? एक दो बार दे देते हैं, एक बार एक दो चार बार दे देते हैं। ये थोड़ी हमेशा तो नहीं देते। एक दिन में 3 टाइम नहीं देता, नहीं, कोई भी नहीं देता, रोज भी नहीं देता है। बाकी टाइम कौन देता होगा? भगवान। बाकी टाइम भगवान देते हैं 100% सबको भगवान दे रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों को हम तो एक ही को देते हैं ना, एक या दो को दे देंगे, ब्रेड बांट के आ जाएंगे, बिस्किट बांट के आ जाएंगे, बस उससे तो उसका दिन भर का तो काम नहीं चलेगा, और आगे के महीने भर का, साल भर का काम कैसे चलेगा? उसका तो नेक्स्ट महीना कौन देता होगा? भगवान देता है। तो जब भगवान को ही देना है, तो हम अगर उसको, उसकी बजाय भगवान के नाम का प्रचार करके उसको बोल दो, उसका भगवान से कनेक्शन करा देंगे, तो भाई मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, तुम डायरेक्टली मांग लो, देने वाले वही है सब। मैं तो एक ही टाइम कभी कभी दे देता हूँ, जैसे आपने उत्तर दिया ना कि एक टाइम कभी कभी दे दिया, बाकी टाइम भी तो आपको चाहिए। तो मैं आपको ऐसा सोर्स बता देता हूँ कि जहां मांगेंगे आपको तीनों टाइम मिलेगा, 365 डेज ए वीक मिलेगा, 365 डेज ए ईयर मिलेगा आपको, पूरा 300%, और आपको इस संसार में किसी और से मांगने की जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ा परोपकार काम है व्यक्ति को भगवान से जोड़ना। सबसे बड़ा परोपकारी भागवत में आएगा, भागवत में, भगवत गीता में। बाकी सब परोपकार है, लेकिन उसके नीचे वाले हैं। सबसे ऊपर परोपकार के व्यक्ति को उससे इंट्रोड्यूस करा दे, जो उसको 24 घंटे उसका देखभाल करेगा, उसको खाना देगा, उसको कपड़े देगा, सब कुछ करेगा। हम तो सारी चीज नहीं दे पाएंगे ना, एक दो बार दे पाएंगे, एक दो दिन दे पाएंगे, बाई चांस एक दो साल भी दे दिए तो हमारे जाने के बाद कौन देगा? तो इसलिए सबसे बड़ा परोपकार है कि उसको ऐसे दाता के पास से कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसे सेठ के पास कनेक्ट कर दिया जाए जो बीच में कभी रोके नहीं था। सबसे बड़ा परोपकार है व्यक्ति को, सबसे बड़ा है। परम कल्याण के दूसरे भी कारण है, ऐसा नहीं कि, लेकिन ये छोटे कारण है। बड़ा कारण क्या, उसको भगवान से कनेक्ट कर दिया जाए। क्यों कनेक्ट कर दिया? कनेक्टेड नहीं किया। सब लोग भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गए। अर्जुन ने बोला है कि मैं कर्तव्य को भूल गया। अभी हमने सबसे पूछा था, आप बोले थे कि सभी ने बोला था कि हम सांसारिक आसक्ति के कारण भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते। तो जिसको संसार में, पूरे संसार को अगर सुखी देखना है, परोपकार करना, रियल परोपकार करना है, तो सबको किसी न किसी तरीके से भगवान से कनेक्ट करना। वो सबसे बड़ा सेट है। बाकी सेट जाके कभी देंगे, कभी नहीं देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन और रियल में भगवान सबको देते हैं। इस संसार में कमी नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने ज्यादा होर्डिंग करते, कुछ लेते, फिर भी भिक्षा को भी किसी के द्वारा मिल जाता है। भगवान ने जितने आत्माओं को यहाँ पे भेजा है इस संसार में, जितनी भी आत्माओं को भेजा, चाहे पशु को भेजाओ, पक्षी को भेजाओ, इसको भेजाओ, उसको भेजाओ, सबके खाने का अरेंजमेंट करके भेजा, सबके खाने का अरेंजमेंट करके। इवन माता पिता भी, जो समझदार माता पिता होते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, देखते हैं कि मैं इसका पालन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। नॉर्मल संसारिक, तो भगवान तो मोस्ट इंटेलिजेंट है, सुप्रीमली इंटेलिजेंट है। क्या किसी को बिना उसके भेज देंगे? उसके खाने पीने का अरेंजमेंट करके भेज देंगे। हाँ, ये नहीं कि सबको 5 स्टार लेवल का मिलेगा, ऐसा नहीं कहीं गारंटी लिखा है, लेकिन जिसका जो जिस भोजन के योग्य है, उसका भगवान ने यहाँ पे अरेंजमेंट करके गारंटीड भेजा। अगर कहीं न्यूज़पेपर में आता है कि भूखा मर गया, गलत नहीं हो जाए, गलत नहीं हो, किसी कारण से मिल सकते हैं। कोई व्यक्ति भगवान ने सबके खाने के लिए अरेंजमेंट कर, चींटी के भी खाने का अरेंजमेंट कर रखा है, भूख से नहीं मरेंगे।
लड़ाई झगड़ा करके मरेंगे, ये करेंगे दूसरे करेंगे, लेकिन बुक से नहीं मरेंगे। भगवान जो है सबके साथ गारंटी के साथ भेजा बस। तो इसलिए हमें, अगर हमारे पास समय कम है तो हमें पहले कौन सा परोपकार करना चाहिए? नंबर 3 का टॉप वाला, बीच वाला या उससे नीचे वाला? भगवान से जोड़ देना चाहिए। भगवान से जोड़। इवन मंदिर में भी अगर उसको, अगर मंदिर में प्रसाद देते हैं तो पहले बोलेंगे हरे कृष्णा बोलो। जब वो हरे कृष्णा जितनी बार बोलेंगे भगवान का नाम, उतना हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए जब आप भागवत गीता के श्लोक जब आवाज आई थी ना, मैं बोल रहा था कि जितना ज्यादा भगवान का नाम निकलेगा उसका मतलब है कि उतनी धुलाई हो रही है, उतना हृदय का कंटामिनेशन हट रहा है, उतना हम जागरूक हो रहे हैं, उतना अवेयरनेस है। अभी हमारी जो अवेयरनेस है संसार के प्रति अवेयरनेस है, इधर का जानते हैं उधर का जानते हैं, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन संकट के समय सारा ज्ञान काम नहीं आएगा। अब जैसे मैं यहाँ बोलूँ, मेरे को अमेरिका के बारे में पूरा पता है, कितने प्रोविंसेस है, मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, उधर भी गया, उधर भी गया, लेकिन जब संकट आएगा तो मेरा ये सारा ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा। संकट में किसको याद करेंगे? सब भूल जाएंगे। किसको याद करेंगे? भगवान। रियल जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो वास्तविकता काम आने वाली, उसी को संभाल के रखो ना। बाकी तो कुछ ठीक है, बातचीत करने के लिए ठीक है वो, कि मैं इधर घूमा उधर घूमा, ये किया, मैं ये जानता हूँ जानता, बातचीत करने के लिए ठीक है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ठीक है, लेकिन संकट के समय तो दूसरों को इंप्रेस करने से काम नहीं चलेगा ना। संकट के समय तो किसको इंप्रेस करना पड़ेगा? भगवान को इंप्रेस करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं इसके अलावा। और संकट के समय क्यों? सामान्य जीवन भी स्मूथली चलता रहे, इसके लिए क्यों? और ये भी, इसमें भी थोड़ा स्वार्थ है कि हमारा सब कुछ अच्छा चलता रहे, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो निस्वार्थ रहते हैं। भगवान के भक्त ऊपर रहते हैं इसके ऊपर के लिए। देखिए हम तो, मैं सबको क्या बता रहा हूँ अभी, कि सबको संकट और सब भगवान याद करते तो सबको सुखी रहने के लिए भगवान का, लेकिन भगवान के भक्त ऊपर रहते हैं, उससे ऊपर रहते हैं। भगवान के भक्त बोलते हैं भगवान चाहे आप संकट दे दो या प्रसन्नता दे दो, मेरा तो आपसे अटैचमेंट है और मेरा आपसे अटैचमेंट रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई एम सफरिंग और एंजॉयिंग। ये भगवान के भक्त, ये बताइए उसका लेवल कितना ऊपर है। भगवान जो आपको करना करे, लेकिन मेरा आपसे कनेक्शन बना रहना ऊपर। पर मैं साधारण लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर सुखी रहने का भी रास्ता है कि सारे संकट का भगवान, अगर अपना स्वार्थ भी पूरा करना है कि हम सुखी रहें, दुखी रहें, अपना स्वार्थ भी पूरा करना है तो भी भगवान। इसलिए जितना ज्यादा भगवान का नाम लेंगे, जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना ज्यादा हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। हमारा प्यूरिफिकेशन होने से क्या होगा? कंटामिनेशन हटेगा। अभी कंटामिनेशन हटने का मतलब क्या है कि अभी इतने कंटामिनेटेड है, संसार की कोटिंग हो गई कि संसार के प्रति पूरी आसक्ति होगी 100% को बोल के। तो जैसे जैसे कोटिंग हटेगी तो धीरे धीरे हमको भगवान के प्रति प्रेम होगा, उनके प्रति आसक्ति होगी, उनके प्रति अट्रैक्शन होगा और हम उनके नाम ज्यादा ले पाएंगे। अभी क्यों नहीं ले पा रहे? पूरा कवर हो गया, पॉलिश हो गया, ऊपर से पूरा पेंटिंग हो गया, तो भगवान के प्रति पूरे सब कुछ भूल गया। जो बेसिक ड्यूटी आज से 50 साल पहले लोग पहले बेसिक ड्यूटी करते थे, उनको कोई बोलना नहीं पड़ता था किसी को भी कुछ, कि जाके भगवान को प्रणाम करना, कि पूजा करना, ये करना, आरती करना, कुछ बोलना नहीं पड़ता था। आजकल लोगों को वो बेसिक चीज को बोला, सबके बिस्तर पर बैठती होती, बैठ के स्टार्ट करते हैं, टीवी से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे की दिनचर्या चालू होती है। लेकिन भक्तों की दिनचर्या ऐसी होती है जब भगवान की ड्यूटी होती है, उठते से पहला काम करते हैं वो भगवान का नाम चलते। अभी वो भी नहीं ध्यान, क्योंकि ये जो जप बता रहा हूँ, ये किसी नहाए बिना नहाए किसी भी कंडीशन में किया जाता है। कलयुग के लिए स्पेशली ये कि इसमें ज्यादा रूल्स लगते हैं भगवान का नाम, तो पहला करते हैं, उसके बाद जाके फिर नॉर्मल के थोड़े भगवान का नाम लेके फिर अपना बाकी काम करते हैं, फिर पूजा करते हैं। भक्तों को ऐसा लाइफ ही उनका ऐसा है, बाकी सब संसार के सब लोगों को बोलना पड़ता है सारी, लेकिन बाद में भगवान का नाम लेना तो जरूरी है, तो बाद में इसलिए सफरिंग होना पड़ता है कि नाम नहीं लिया था और संसार में आसक्ति बनाए रहे। इस संसार की हर चीज, भागवत गीता में आ गया है, इस संसार की हर चीज टेम्परेरी,
तो जब टेम्परेरी चीज है मतलब क्या मतलब हुआ उसका टेम्परेरी का मतलब वो छूटने वाली या टूटने वाली। जैसे ग्लास है, ग्लास टूटने के लिए बना है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल, 50 साल, 100 साल, ये टूटेगा। ऐसा ड्यूरेशन डिफाइन नहीं, लेकिन ग्लास टूटने के लिए बना। तो सांसारिक आसक्ति टूटने के लिए बनी, ये भगवान इसमें स्पेसिफाई करते हैं। तो लेकिन भगवान से जो आसक्ति है वो परमानेंट है। परमानेंट से भी ऊपर शब्द है, क्या है? एक शब्द मैंने यूज करता हूं, एक परमानेंट से ऊपर शब्द है। परमानेंट में भी हमारा एक बार बता था, परमानेंट एड्रेस भी तो चेंज हो जाता है। कई बार जो लोग कश्मीर में रहते थे वो उनको भागना पड़ा, तो उनका परमानेंट एड्रेस जो घर का था वो भी चेंज होकर दूसरा कोई हो गया। तो परमानेंट भी चेंज होता है। परमानेंट से ऊपर एक इसमें शब्द यूज करता हूं, शाश्वत। हाँ, शाश्वत, नित्य, शाश्वत, इटर्नल, इंग्लिश में था इटर्नल। भगवान का नाम क्या है? सच्चित आनंद। सत का मतलब रहता है जो हमेशा रहने वाला, शाश्वत। सत चित आनंद भगवान को बोलते हैं ना, सच्चित आनंद। सत मतलब इटर्नल या शाश्वत या नित्य। ये परमानेंट से ऊपर। परमानेंट एड्रेस इंसान का, हमारा परमानेंट एड्रेस भी कभी चेंज हो सकता है, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, नया घर में कुछ, वो परमानेंट एड्रेस जिसको लिखते हैं कि हमारा परमानेंट एड्रेस है, वो भी खत्म हो जाता है। तो नित्य या शाश्वत या इटर्नल, इंग्लिश में इटर्नल हो। सत उसको बोलते हैं, और चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब आनंद। ये आत्मा का भी स्वरूप ऐसा ही, भगवान का भी स्वरूप ऐसा ही। तो इसलिए हमारा भगवान से जो संबंध है, इटर्नल से भी से कुछ संबंध रखना पड़ेगा या सारा टेम्परेरी रखेंगे? इटर्नल से भी कुछ रखना चाहिए ना। वैसे तो पूरा ही रखना चाहिए इटर्नल से, लेकिन ठीक है अभी भी रखना है तो टेम्परेरी सारा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, फंड का इन्वेस्टमेंट करता है, तो अलग अलग उसमें डालता है ना, कुछ एफडी में, कुछ इंश्योरेंस में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ ऐसे सब तरह रखता है रिस्क, तो उधर भी रखे रहना चाहिए। लाइट बंद, लाइट तो कुछ उधर भी होना चाहिए ना इटर्नल, जो लाइट बंद कर देंगे, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, उधर भी कुछ रखना चाहिए ना। करेक्ट, बैलेंसिंग, फंड का बैलेंसिंग करने के लिए कि सब कुछ टेम्परेरी में, अभी हमने इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी में रख दिया, गए तो पूरे गए, कुछ भी नहीं बचा। इटर्नल परमानेंट के नित्य के लिए कुछ भी नहीं बचा, गया तो पूरा फंड चला जाएगा। इसलिए कई लोग डिप्रेशन में निराश हो जाते हैं, या कई लोग अपना बॉडी खत्म कर देते हैं। क्यों करते हैं? कारण पता है? कभी देखेंगे तो उनके पास कुछ बचे कनेक्शन, ऊपर का कुछ कनेक्शन ही नहीं। अब इधर का सब कुछ खत्म हो, इधर से निराशा लगी इस जीवन से। करेक्ट, ये महापाप होता है एक्चुअली। केस में लिखा है कि जो शरीर खत्म करना सबसे बड़ा पाप होता है अपने शरीर में। हमारा शरीर पे कोई अधिकार नहीं, भगवान ने दिया, उसका काम पूरा करना है। हमको कोई राइट नहीं खत्म करने का, शरीर खत्म करने का, ये उनको ज्ञान नहीं है। भागवत गीता ज्ञान देता है, लेकिन ये बताने के क्यों करते हैं अपना शरीर खत्म क्यों करते। कोई होप उनके जीवन में, कोई होप नहीं बची। जो कोई वहां से कोई थ्रेड के कनेक्शन ही नहीं, इधर इधर था सब टेम्परेरी। इसने चीटिंग कर दिया, उसने चीटिंग कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये कर दिया, निराश हो गए। और ये बचा क्या उनके पास? जीरो, बैलेंस में कुछ था ही नहीं। इधर इधर सब पूरा मन इधर ही लगाया। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा भगवान में मन लगाने का, कि जब इधर का सब कुछ खत्म हो जाए तो भी तो एक थ्रेड, कहीं से तो हमको ज्ञान मिलेगा, कहीं से तो हमको सहायता मिलेगी। कितना जरूरी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना, कितना जरूरी है उसका इंपॉर्टेंस। जब तक क्राइसिस में है उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं लगता। अगर जैसे कई लोग शेयर मार्केट में पूरा लगाया रहता है, अल्टीमेटली शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया, सपोज 1 साल भर के लिए डाउन पूरा सबको, तो कौन सा डिपॉजिट काम आता है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में सरकार है, वो तो बचा है, वो तो शेयर मार्केट से लिंक नहीं। तो ये सारा शेयर मार्केट है, पूरा संसार का हमारा। ठीक है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अच्छा है, बहुत बढ़ रहा है। लेकिन शेयर मार्केट वैसे रोज थोड़ा कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन कोई ऐसा भी समय आता है 5-10 साल में जब पूरा एकदम सबको निराश कर देता है, सबको निराश कर देता है। अब किसी को उस समय धन की जरूरत है तो क्या करेगा? जिसने पूरा लगा दिया था क्या करेगा? सब कुछ डाउन हो गया, वॉर चला,
बिजनेस डाउन हो गया, शेयर मार्केट डाउन हो गया, अभी बताओ कहाँ से निकालेगा पैसा? ये एफडी तोड़ेगा पंडित गुरु जी। हैं? एफडी तोड़ेगा। एफडी हो तो FD ठीक है, हो तो रहेगा। अगर एफडी में उसको लगा सब बढ़ रहा है, अरे शेयर मार्केट में सब वो जो शेयर मार्केट का वो करने वाला भी होता है ना, वो भी सबको बोलता है अरे इसी में लगाओ, कहाँ एफडी में कोई 6-7% पे सारा छोड़, इधर ही लगाओ, तो सबको लालच दे देते इधर इधर लगा, वो उधर का भी नहीं छोड़ता है, उसको पता लग जाएगा एफडी तो वो बोलेगा उधर कहाँ, अरे कहाँ एफडी में लगाते थे, ये इधर लगाओ, देखो सब बढ़ रहा है, सब लोग बढ़ रहे और सडनली होता है, वो आदमी भाग जाएगा, फिर देखेगा भी, वो बोलेगा ये तो भाई ऐसा होता है। बोले हम बोलेंगे भाई अभी तो हमारे बहुत बड़ा प्लान है, हमारे बच्चों की स्टडी यही होगा, हमने सारा लगा दिया आपके कहने पे, वो बोलेगा ऐसा तो होता रहता है, हम तो निराश हो गए कुछ उसके कहने पे, उसको तो अपना कमीशन मिल रहा था, इसलिए सारे अगर किसी के घर में कोई इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं तो कहाँ से, लेकिन मैं अब जनरल बोल रहा हूँ कि मैं जनरल इस तरीके का सकता है, वो एफडी को भी नहीं छोड़ता, हमने देखा है तो वो हमारे एफडी को बोले एफडी में क्या करो, लेकिन ऐसा होता है। तो इसलिए ये क्राइसिस के समय सारा काम आता है, बाकी तो लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, तभी तो लोग बोलते हैं भगवान की क्या जरूरत है, लाइफ तो अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, क्या व्हाई यू शुड बिलीव इन गॉड, ये कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अपनी स्ट्रेंथ से होता है सारा काम, सारी स्ट्रेंथ कोरोना के टाइम कहाँ चलेगी, सारी स्ट्रेंथ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्वेश्चन पूछना है कि सारी स्ट्रेंथ कहाँ चलेगी, सारी मेडिसिन कहाँ चलेगी, मेडिसिन ही कोई काम नहीं करती। तो ये जो है भगवान का इम्पोर्टेंस नॉर्मल टाइम, क्योंकि भगवान जनरली किसी को तंग नहीं करते, जनरली किसी को वो खाने पीने का देते रहते हैं, सब कुछ देते, सप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया तो उस एग्जांपल के साथ में हम करते हैं, टाइम मिल गया, एक एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए एक पिता के 4 पुत्र हैं, ठीक है, अब थोड़े बड़े होने के बाद जब बिजनेस मान लो 2 पुत्र या 3 पुत्र चाहते हैं कि हम पिता से अलग हो जाए, एक पुत्र चाहता है कि मैं पिता के पास में रहूं, बाकी 3 पुत्र चाहते हैं कि भाई अभी हमको इंडिपेंडेंट होना है, हमको तो स्वतंत्र होना है, और हमको इंडिपेंडेंस, क्या करेंगे, 3 पुत्र अलग हो, पिता समझाएंगे कि बेटा अलग नहीं होना चाहिए, ऐसे सब ठीक चल रहा है, वो समझाने पे भी सब कुछ समझाया किया, वो नहीं बोला बता, तो पिता क्या करते हैं, बोले ठीक है जाओ बेटा अलग हो, ठीक है अलग हो, जहां जिसको सेटल होना है जाओ, सुखी रहो, और जो पास में है वो तो पास में है ही सही, वो ज्यादा। तो जब वो अलग हो रहे हैं, अलग सेटल हो रहे हैं, तो क्या पिता सोचता है कि इनका नुकसान हो जाए, इनको सब कुछ भी मिलना बंद हो जाए, फिर भी उनको जो उसकी तरफ से संभव है वो सपोर्ट करता है, सप्लाई करता है, जब जो संभव। उसी प्रकार से कोई भगवान को नहीं माने, क्योंकि सभी तो भगवान के अंश है, कोई भगवान को नहीं मानेगा तो क्या भगवान उसका सब कुछ बंद कर देंगे क्या, नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त वो बोलते हैं हम तो भगवान के साथ ही रहेंगे, बाकी लोग बोलेंगे हम भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं, अलग, तो भी भगवान उसकी चिंता करेंगे नहीं करेंगे खाने पीने की, उससे वैसा प्रेम नहीं होगा जैसा पास में है, स्पेशल प्रेम नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको खाने पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे पिता सोचता है ऐसे ऐसे भगवान भी ऐसा ही सोचते हैं, हम भगवान को नहीं मानते तो भी खाने पीने को मिलता है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान खाने पीने को दे ही रहा है, खाने पीने को बंद नहीं करें। लेकिन अब वो अकेला है कहीं पे, बाहर दूर है कहीं पे, तो संकट आएगा तो किसको, अकेले को हैंडल करना पड़ेगा, करेक्ट। और जॉइंट में उसमें संकट जब पिता के पास में रहा, उसको क्या करा, पिताजी पूरा लग गया ना उसके संकट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पिता भी लगेगा नहीं लगे, जो उनके पास में है पिता की पूरा टेंशन, लेकिन उसका संकट दूर दूर है, उसके लिए उसको सारी चीजें सारी स्थिति कुछ किसी भी प्रकार की, क्योंकि उसने इंडिपेंडेंट होने का निश्चय किया। भगवान ने नहीं बोला कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा या मेरे पास टाइम नहीं है, जनरली लोग बोलते हैं टाइम नहीं, भगवान के पास समय नहीं,
24 आवर्स में भगवान के पास समय नहीं, तो जो कृपण शब्द था यहाँ पे वो एकदम सही यूज किया। कितने कंजूस है, कितने कृपण है कि भगवान को एक समय का इतना भी, भगवान ने सारा समय दे दिया, इतना सा भी समय निकालने में बहुत दुख होगा। मैं आपको दे नहीं सकता, मेरे पास आपके लिए समय, मेरे पास आपके लिए समय नहीं। ऐसा मीनिंग यही हुआ कि मेरे पास समय नहीं बोला तो मेरे पास आपके लिए समय, बोलने का मतलब इनडायरेक्टली कि मेरे पास आपके लिए समय, मेरे पास इधर संसार के लिए सब कुछ समय, मेरे बहुत सारे काम है, बहुत बिजी है, बिजनेस भी चलता है, मेरे को फोन पे बातें भी करनी है, मेरे को मोबाइल इंस्टाग्राम भी देखना है, मेरे को व्हाट्सएप भी देखना है, मेरे को फेसबुक भी देखना है, ये करना, सारी चीजें मेरे को देखनी है, इतने इतने इंपॉर्टेंट काम है। मैंने अभी तक मेरा उद्धार जीवन तो इंस्टाग्राम से ही चला है, अभी तक फेसबुक से ही चला है मेरा सारा जीवन, तो इससे करा ये अगर एक भी मैसेज मिस हो जाएगा तो मेरे जीवन में पता नहीं क्या हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा, तो वो कम आ जाएगा। एक मिनट भी उधर को भी नहीं रोकना, उधर भी अपडेट चाहिए, फेसबुक में भी अपडेट करना, अपना फोटो भी अपडेट करना है, कहाँ का गया है, सब कुछ अपडेट करता लेटेस्ट होना चाहिए। आपके लिए मेरे पास टाइम, आप टाइम के अलावा कुछ भी बोल देना, मैं कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को, बहुत टाइम निकालने जाता है, उसको टाइम निकल जाता है, और उसका बिना बिजनेस छोड़े, बिना जॉब छोड़े पूरा टाइम निकाल सकता है उसमें। उसको जब समेटने लगेगा तो टाइम ही टाइम मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भक्त लोग अपना बिजनेस नहीं करते, जॉब नहीं करते, ऐसा नहीं, वो भी अपना करते, लेकिन क्या करते, इधर का सारा फालतू टाइम समेटा 4-5 घंटे से निकल आए, ऐसे निकल आते 4-5 इजीली निकल आते, उसको फिर भगवान की सेवा करना। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे अभी कर्तव्य कर रहा है, और ये हम इस श्लोक को फिर आगे 9वें श्लोक को, फिर हमने श्लोक पढ़ा है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 9th, 10th और फिर 11th श्लोक से भगवान गीता का उपदेश देना। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम ये जप माला लाए, सबसे कली में सबसे इजी करने का, हम स्वयं भी करते हैं कि इजी करने का। बहुत सारे आरती याद नहीं हो सकती, स्तुति याद नहीं हो सकती, प्रार्थना याद नहीं हो सकती, लेकिन ये मंत्र जो है इजी है, ये सबको याद हो सकता है। तो जब भी समय मिले, चाहे बिस्तर के पास रहकर उठ के बिस्तर पे भी एक माला कर ली तो भी माना जाए, क्योंकि नाम है, इसमें कुछ पवित्र अपवित्र का नहीं। जब भगवान के कुछ मंत्र, दूसरे मंत्र बोलते हैं, कॉम्बिनेशन मंत्र जो बोलते हैं, वो बोलते हैं तो उसके लिए स्नान करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये कलयुग में, क्योंकि कलयुग के लोगों से बोलेंगे कि सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके सब करना है, तो बोलेंगे ठीक है, नहीं अभी बाद में करेंगे, कुछ साल बाद करेंगे। तो भगवान ने इतना इजी बना दिया है कि इसको कभी भी किसी समय दिन में 1, 2, 3 एक माला करने में नए व्यक्ति को 10 मिनट लगेगा। जो पुराना हो जाएगा, जिसको थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, उसको 7 मिनट के करीब लगे एक माला करने। तो जितना ज्यादा, हम तो 16 माला करते हैं, 2 से ढाई घंटे लगते हैं, लेकिन जिसका 1 माला करे, 2 माला करे, जिसका जितना इच्छा हो वो कर सकता है। लेकिन स्टार्ट करें कलयुग में, ये प्योरली भगवान का नाम है। जैसे बाकी कोई आरती गाते करते तो उसमें दूसरी चीजें भी आ जाती ना, हमारी मांग भी आ जाती, दिमाग भी आ जाती, लेकिन हरे कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम के साथ हरे, वो जो सीता देवी उनकी शक्ति, हरे मतलब शक्ति होता है, तो हरे राम राम हरे, ये बस पूरे प्योरली भगवान का नाम है, और कुछ है ही नहीं इसमें, और कोई कहानी नहीं है कुछ। तो इसी तरीके से ऐसा करते करते, प्रैक्टिस करते करते, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि इसको थोड़ा सा जोर से बोलना है, इतना जोर से भी नहीं, इतना जोर से बोलना है कि हमको कान में ये आवाज अच्छी तरह सुनाई दे, इसका सबसे बड़ा है। तो जब कान में अच्छी तरह आवाज सुनाई देगी तो आपका मन कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि आपको क्या बोला गया है, इसको पहले सुनो, हरे कृष्ण के साथ जैसे इसको बोलोगे और सुनना है जरूरी होगा, तो फिर मन को छुट्टी नहीं मिली। जब तक ये करते रहे मन को छुट्टी नहीं मिली। मन को तो छुट्टी तब मिलेगी जब इधर ध्यान नहीं हो, कहीं और ध्यान। हम मन को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो एक तरीके से कलयुग की समाधि या कलयुग का ध्यान यही है, क्योंकि मन इसमें सुनने में लग गया। तो सुनना और बोलना दोनों बराबर, तो इसमें दोनों चीज हो रही, सुन भी रहे, बोल भी रहे। और कलयुग का ये सबसे इजी नाम है, और सब पूरा के पूरा 100% भगवान का नाम, भगवान और उनकी शक्ति का नाम।
राधा कृष्ण का नाम है, या सीताराम का मान लो, या लक्ष्मी नारायण का मान लो, ये तीनों किसी नाम, ठीक है। तो जिनको देना वो दे सकते हैं। श्वेता वर्मा जी ने सबके लिए मंगवाई थी। तो ये मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। ये बैग किस लिए है कि जैसे इधर उधर खराब जगह पे पड़े, इसको रखना है तो इसको कहीं पे भी, जैसे मैंने यहाँ पे भी रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे ये थोड़ा यहाँ पे कुछ खाया भी हो, पिया भी कुछ भी नहीं, लेकिन क्या है कि इसके अंदर सेफ है। ये एक तरीके से उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, माला को प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये जो है, एक सेकंड पहले सुन लीजिए। हरे कृष्ण, ये इसलिए बनाई, देखिए इसमें कितना कन्वीनियंस है, कितना कन्वीनियंस के बना सकते। ये फिंगर नॉर्मली टच नहीं होती, ये फिंगर को माना जाता है कि फिंगर ब्लैंक के लिए, पॉइंटिंग के लिए, किसी के दोष उत्पन्न कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये डन दिस, यू डन दिस, इसको बाहर ही रखते हैं इसको। और इससे थंब से और इससे, ये जो सबसे बड़ी फिंगर है, इसको इसलिए इस फिंगर को बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर निकल गया। और अंदर अभी अंदर कैसा है, ऐसे, ये स्टार्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं राधा कृष्ण। क्या मतलब, ये राधा कृष्ण को ऐसे करता है, और इसके आगे 108 गोपियां हैं ऐसे। तो राधा कृष्ण के आसपास जो 108 गोपियां थे, उसके अराउंड हम उनका राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा नहीं, राधा कृष्ण का नाम है। ये राधा कृष्ण सेंटर में है, तो इनके अराउंड जो है हम हर, तो जो बड़ा वाला सबके एक तरफ बड़ा वाले से स्टार्ट हो रहा होगा, जनरली उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट एक तरफ से बड़ा मोती होगा शायद, देखिए एक तरफ थोड़ा छोटा रहता है, जिधर से बड़ा रहता है उधर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। एक साइड में थोड़ा सा मोटा होगा, हल्का सा, और एक नहीं तो वैसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कई जगह बराबर है तो ठीक है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं। कुछ में रहता है ऐसा डिजाइन रहता है कि कई तरफ बड़ा रहता है, ठीक है, नहीं तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस यहाँ से करना है, कहीं से मतलब किसी भी साइड से, ठीक है। नॉर्मली इस साइड से स्टार्ट करते कहता है, लेकिन अगर इस साइड से भी स्टार्ट करें तो प्रॉब्लम नहीं, ये सेंटर में रहना चाहिए। तो इधर से बोलते हैं, उसके अंदर से फिंगर के इसमें से रहती हरे कृष्णा, इसको ऐसे थंब से और इसको फिंगर से पकड़ते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके अंदर रहता है, मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ, ये फिंगर तो बाहर निकल जाती है, इसमें कट है, देखेंगे एक छोटा कट है। इस फिंगर को, जो इंडेक्स फिंगर है, इसको बाहर निकालने के लिए एक है, ये इंडेक्स फिंगर उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अंदर ऐसे रोटेट करते, गिनने की कोई जरूरत नहीं, इसमें गिनने की कोई जरूरत नहीं। क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ऑटोमेटिकली आपकी माला पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पे आके आपको पता लग जाएगा, फिंगर से पता लग जाएगा ये आ गया, तो आपकी माला, एक माला पूरी। कुछ भी काउंटिंग की तरफ ध्यान नहीं देना, प्योरली नाम की तरफ ध्यान। तो एकदम ये प्योर तरीका है कि कहीं और ध्यान नहीं, गिनना है, कुछ करना है, और सब इंडेक्स करके इसके अंदर रोटेशन हो रहा है, इसके अंदर रोटेशन हो रहा है। ये पूरा 108 है, तो 108 बार भगवान का नाम दिया, आपकी एक माला कंप्लीट मानी जाएगी। तो जिसको जैसे जो एक करते हैं, तो इधर क्या है, उसमें है क्या, है ना साइड, वो फिंगर नहीं, ये मोती है क्या उसमें? नहीं। अच्छा, फिर मैं ला दूंगा उसमें, वो साइड में क्या होता है, इसमें जैसे ये होता है, तो किसी का एक हो गया, ये पूरा 16 है, तो किसी का एक हो गया, तो उसको भी गिनने की जरूरत नहीं, वो क्या करेगा, ऐसे ही बिना देखे इसको नीचे कर देगा, मतलब 1 हो गया, कुछ देखने की जरूरत नहीं, 1। फिर ऐसे ही करते रहेगा, कुछ काउंटिंग में ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। दूसरा तो सब हाथ लगा के देख लेगा, ये 2 हो गए, 2, और पूरा 16 हो गया जिसका, तो पूरा 16, ठीक है। कुछ गिरने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा। ध्यान किस में रहना चाहिए, पूरा, ठीक है। तो इसमें वो नॉर्मली नए लोगों को ये सब देते हैं, सोचते हैं एक ही से स्टार्ट करेंगे, तो लेकिन ये अभी देंगे आपको बांधने के लिए, साथ में ये साथ में इसमें बांध लेते हैं, इसमें बंधी रहती, ये एक अलग से मिलती है, तो मैं कर दूंगा, इससे कुछ काउंटिंग की जरूरत नहीं, ठीक है। सबको समझ में आया, कोई क्वेश्चन है क्या? इसको पिछले बार आप बोले थे संक्रांत वाले दिन संकल्प लिख लेना इसका। हाँ, संक्रांत वाले, तो कल सब लोग संकल्प लेना कितना करना है, और जो है वो व्हाट्सएप में भेज देना। संक्रांत तो परसों से,
कल तो 2 बजे के बाद से आ रहे थे। हाँ, परसों है। कल जरूरी होता परसों है है। संक्रांति। हाँ। एक्चुअली हमने बताया था कि इसका अंतर क्यों होता है, वो सब बताया। संक्रांत हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी में कल मना रहे हैं संक्रांति, ठीक है। कितनी बार तो ठीक है, ये कई हर बार संक्रांत का ही रहता है कि दोनों दिन रहती है अलग, तो हम लोग कल मना रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल से संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि आज तो माला मिल गई। तो ये जो है कभी भी किसी अवस्था में ये हमारे लिए मतलब हमें ये खो जाए तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ये हमारे बहुत, इसको हम हमेशा कहीं पे भी जाते हैं, यात्रा भी करते हैं, जर्नी भी करते हैं, कहीं पे बैठे फ्लाइट में बैठे हुए इसको निकाला करते रहते हैं। ऐसे मन इधर उधर सोचता रहे, कुछ भी नहीं करे, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, ठीक है, लेकिन इसको साथ में रखा पूरा। तो जितने ज्यादा नाम लेंगे उसका मतलब आपका अकाउंट उतना फुल हो रहा है, मतलब अकाउंट में आप मनी डालो, और ये मनी जो क्राइसिस में हर समय काम आने वाली है, ये डेथ के बाद भी काम आती रहेगी। ये मतलब जो नाम का अकाउंट है ये आत्मा के साथ कनेक्टेड है, शरीर के साथ कनेक्टेड है। शरीर के साथ शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा अगर दूसरे शरीर में जाती तो ये अकाउंट को लेके जाए, इतने नाम। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, जितना ज्यादा समय, कभी फालतू समय कहीं वेट कर रहे हो, हमको कहीं वेट करना है तो किसी का जाते तो हम अपना ये स्टार्ट कर देते। कहीं पे कुछ भी हुआ, कहीं गाड़ी में गए 1 घंटे 2 घंटे हावड़ा जाना, ये करना है, एक घंटा लग जाता है, 1 सवा घंटा हावड़ा ट्रैफिक में, इसको। तो ये जो है इस प्रकार से ये बहुत यूजफुल है, और सारे टाइम 24 आवर्स आपके साथ में अवेलेबल। पहले काउंटर पे करते हैं, लेकिन काउंटर पे उतना फीलिंग नहीं आएगा। काउंटर पे करते हैं, शॉर्टकट है काउंटर पे, वो क्लिक कर करके फिर उसमें देखना पड़ता है कि ना कितने में ये, काउंटर वैसा फीलिंग नहीं आता कि कोई बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें फीलिंग आता है। काउंटर इमरजेंसी के लिए, काउंटर जो होता है उसमें इमरजेंसी में करते हैं, लेकिन उसमें सब फीलिंग नहीं है कि काउंटर में कि आप कुछ कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। इसमें घर पे है, सब कुछ प्रॉपर जगह पे जहाँ का आप ये करते हैं, तो इस पे करना बेस्ट है। हालांकि दोनों में अंतर, लेकिन काउंटर में थोड़ा अटेंशन इधर उधर चला जाता है, काउंट करा किया तो इधर उधर भी देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि कुछ हम ये कर रहे हैं, स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, बस ये फीलिंग वाला। और काउंटिंग करना इसलिए जरूरी है कि हमको कम से कम इतना हो, उससे कम नहीं। तो आज 4 बार नाम लिया, कल 10 बार लिया, जितने पहले लोग बोलते हैं हम तो 24 घंटे नाम लेते, कैसे लेते हैं हमको पता नहीं, क्योंकि वो तो मन तो इधर उधर 10 बार से घूमता रहता है, लेकिन ये हाथ में रहता है तो इससे लगता है कि अभी ये कर रहे हैं, पहले बाद में मन को लगाएंगे, पहले इसको सोचें। ये हमको थोड़ा सा अटेंटिव करता है। बाकी फिर इसका सेकंड अल्टरनेटिव काउंटर है, नाम तो करना ही है, सेकंड अल्टरनेटिव है काउंटर। फिर इस पर क्लिक करके घर पे या कहीं पे हो तो इसको करना, इस पे करना, प्रेफरेंस इस पे है, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। कल जो लोग शुरू करें एक बार व्हाट्सएप पे भेज देंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि आज से एक माला शुरू कर दिया, 2 माला शुरू कर दिया। ठीक, तो जिनको भी लेना हो ये माला ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।